मथुरा भी दूर नहीं है और गोरस भी यही है, तो कृष्ण कन्हैया कैसे भूल सकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं महाकाल की धरती से आता हूं और हम सब मिलकर के यहां पर पनवाड़ी माता की, नौनार सरकार की, केला देवी मैया की, बोले महाकाल महाराज की। आज का दिन इस विजयपुर के चुनाव के फार्म भरने के साथ साथ विकास के मामले में सच्चे अर्थों में आपके अपने साथ एक नया सवेरा लेके आया है। खास करके मैं विस्तार से बात कहूंगा, लेकिन आप सब भाग्यशाली हो। हमारे इस मंच पर आपके इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं। इस मंच के गौरवशाली पक्ष को बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़े बड़े पद है वो अगर किसी जिले को हमारी सरकार ने या पार्टी ने दिया है तो मुरैना जिले के लिए भी। हमारे मुरैना जिले के मूल निवासी और यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें। मुरैना जिले के अंदर जिनका अपना घर है, ये श्योपुर विजयपुर पुराना मुरैना जिला तो था, अलग का था, आप ही के तो बिछड़े जिले से है। विकास के साथ समय बदलता है, लेकिन मुरैना जिले में एक शख्सियत पर्याप्त नहीं है। विधानसभा के भी अभी अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री रहे श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी अभिनंदन करो। आपका बच्चा बच्चा भी विकास के मामले में सदैव उनके साथ रहता है। श्रीमान राम नरेश रावत जी, राम निवास रावत जी, जोरदार अभिनंदन करो राम निवास जी के लिए भी, जिनके विकास की तड़प देखो। कई सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते कि अपने बीच में विकास के मामले में जब आए तो उन्होंने कहा मैं मेरे क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, उनके कहे अनुसार मैं पार्टी में आऊंगा। पूरी जनता इकट्ठी की और सबके बीच विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। जोरदार अभिनंदन करो रावत जी का। और उनके साथ जब आज हमारे मंच पे बैठे हैं आपके प्रभारी मंत्री पंडित जी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सातों समाज हमारे साथ है। राकेश शुक्ला जी, ब्राह्मण समाज के हमारे नेता, जोरदार अभिनंदन करो आपके प्रभारी मंत्री जी का। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे जैसे चुनाव की आचार संहिता हटेगी, प्रभारी मंत्री के माध्यम से सरकार सभी विकास के काम लगातार चलाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। एदल सिंह कंसाना जी, गुर्जर समाज के नेता, हमारे कृषि मंत्री, जोरदार अभिनंदन करो गुर्जर समाज के हमारे बड़े नेता एदल सिंह जी के लिए। जहां जाते अपना जलवा बिखेर देते हैं, अपनी बात, अपना व्यवहार, अपना आचरण, जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे ऐसे मंत्री ये सारे विकास के मामले में आपके साथ आए हैं। हमारे किरार समाज के नेता और यशस्वी बहुत जोरदार नेता श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन करो। सातों समाज हमारे बीच में है। और हमारे ठाकुर साहब भोले भंडारी, आपके सांसद शिव मंगल सिंह, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे तोमर साहब, क्या ठाकुर साहब अपनी बात करते हैं, बात क्या करते हैं, ठक ठक गोलियों की आवाज आती, जैसे एक से बढ़कर एक अपनी बात को ठप्पे से कह करके विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी इतना बड़ा ध्यान रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच का, आज हमारे बीच में बैठे हैं। और हमारे जाट नेता सुरेंद्र भाई की कहना ही क्या, सुरेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियां बजाओ जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र जाट जी के लिए।
और हमारे विधायक भी हैं यहाँ। अग्रवाल जी कहाँ हैं? जोरदार ताली बजाओ, प्रदीप अग्रवाल जी आपके बीच में लगातार है। और हमारी बहन सरला रावत, सरल सीधी लेकिन काम करने के लिए अड़ने भिड़ने वाली बहनों की साक्षी है। 2-4 दिन पहले ही करवा चौथ हुई। जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। हमारी पार्टी तो वैसे ही ध्यान रखती है। और हमारे जैन साहब कहाँ हैं? देवेंद्र जैन जी, जोरदार ताली बजाओ शिवपुरी के नेता के लिए। हमारे बीच विधायक है, आपके बीच लगातार आपके साथ खड़े कदम से कदम मिलाकर। और गुड्डी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष कहाँ है? जोरदार अभिनंदन करो गुड्डी बहन के लिए भी। जोरदार ताली बजाओ, हमारी बहनों के प्रतिनिधि हैं। हमारे पूर्व विधायक और विधानसभा के सह प्रभारी, लेकिन पहले हमारे संभाग प्रभारी, जोरदार अभिनंदन श्री विजय दुबे जी और हमारे हितानंद जी भाई साहब के लिए भी जोरदार। हमारे अपने पूरे बच्चा जिनको जानता है, लगातार अपने संघ के माध्यम से यहाँ अपना काम करते करते हमारे संगठन महामंत्री, जोरदार अभिनंदन करो हिताराम जी शर्मा का और विजय दुबे जी का। लेकिन अपनी बातों को लच्छेदार नहीं, सीधे सीधे फड़क फड़क निकालने वाले, नाम ही जितना जोरदार है, बोलिए जय जय सीताराम। क्या हमारा नेता है धाकड़ नेता, जो कहता डंके की चोट कहता है, क्या ठोक के देता है सीताराम आदिवासी। जोरदार तालियां बजाओ अपने नेता के लिए। एक बार नहीं 5-5 बार आपके बीच में सेवा करने के लिए चुनाव लड़े हैं। और जो कहते हैं, कितनी बढ़िया बात कही उनने कि ये मेरे लिए भी कहा तो ठोक के कहा, कोई शर्माने का काम नहीं है। विकास के मामले में जो बात कहना, ये दोनों 1 और 1 11 होंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे दोनों नेताओं के लिए। और बाबूलाल जी कहां? बाबूलाल जी, बाबूलाल मेवाड़ा, जोरदार ताली बजाओ बाबूलाल जी मेवाड़ा जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई के लिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जैसी धोती पहनी है और ऐसे ही भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच पर कौन नहीं है? सुरेश राठखेड़ा जी भी है, आपका भी अभिनंदन। हमारा धाकड़ किराड़ समाज के नेता है, लगातार पूर्व मंत्री रहे। श्री दुर्गालाल विजय, जहां जाए विजय विजय, जोरदार अभिनंदन करो। कहां है दुर्गालाल जी विजय? आपका वंदन है, अभिनंदन है। अरे कितने सारे पूर्व विधायक बड़ा लंबी जोड़ी फौज इकट्ठी की। प्रहलाद भारती जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रहलाद भाई के लिए। हमारे बीच मौजूद राकेश मवई जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि लगे कि हाँ हमारी सभा चल रही है। और तुरसन पाल जी के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। या क्या अध्यक्ष है हमारे बीच सहरिया समाज का। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी का चरित्र। कांग्रेस केवल उपयोग करती थी, इसलिए सही कहा रामनिवास जी ने, ऐसी पार्टी को लात मारता हूं जो ना समाज को लेके चलती है, ना विकास की बात करती है। हमारा सहरिया बोर्ड बना और सहरिया बोर्ड के लिए सीताराम जी को भी धन्यवाद देता हूं। सीताराम जी ने कहा मुझे भले उपाध्यक्ष बनाओ, लेकिन तुरसन पाल को अध्यक्ष रहने दो। ये होती है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोगों का चरित्र। ये है हमारा मन का भाव। हमारे लोगों के बीच काम जब करते हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुझे वापस हेलीकॉप्टर से उड़ना भी और 4:30 बज गए। बहुत सारा भाषण, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार, जोरदार ताली बजा करके सारे लोगों के लिए। आज जब मैं भाषण करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं, तो भाषण करने के पहले यहां हमारी बड़े संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्टी तो इसी बात को सदैव लेके चलती है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति माता बहनों को पहले प्रणाम करती है, उनका पहला स्थान देती है। यह हमारी पार्टी का चरित्र। इसीलिए नाम भी रखो तो क्या, सीता राम, राधे कृष्ण, हमारी माताओं का नाम पहले लेते। और इसीलिए हमारी पार्टी के नेता ने भी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे पहले चूल्हा जलाने के लिए बड़े लोगों के लिए गैस का चूल्हा आता था, लेकिन आपके यहां हमारे इस योजना के माध्यम से
विजयपुर के अंदर 65,000 बहनों को गैस कनेक्शन का लाभ मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने कभी गैस का कनेक्शन नहीं दिया। और हमने भी जो वादा किया था कि 450 रुपया हम आपको देते रहेंगे, जोरदार अभिनंदन करो। ये जवान भारतीय जनता पार्टी की है। और लाडली बहनों के लिए तो कहना ही क्या है। आज तक कांग्रेस के पेट में मरोड़े छूटते जब भी लाडली बहना की नाम निकलती है, उनने तो कोड़ी भी दी नहीं कभी, वो आगे बढ़े नहीं। हमारा कलेजा देखो, ये हमने कहा था कि बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार इनके लिए लाडली बहना योजना बना के लेके आई। जोरदार अपने अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कितना उदात्त विचार है। अकेले एक इसी जिले के अंदर, वैसे तो प्रदेश में 1,29,00,000 बहनें हैं। 1,29,00,000 किसको कहते हैं? 1,29,00,000। लेकिन अकेले विजयपुर में भी 51,838 बहनें अपने आप के लिए। जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए। हमने चुनाव के समय 1,000 देना चालू किया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, चुनाव जीतेंगे, सब पैसे बंद कर देंगे। आप बताओ किसी के पैसे बंद हुए क्या? बंद हुए क्या? और बल्कि 250 बढ़ा दिए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये हमारी सरकार है। और एक दो नहीं, आने वाले समय में, अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये बहनें जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को 3,000 रुपया महीना तक भी देने का निर्णय हमारी सरकार का संकल्प पत्र में है। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। और जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे। चिंता मत करो। राम निवास रावत जी को वोट दीजिए। एक एक बहन का नाम जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जुबान है। और किसानों के लिए भी हमारी सरकार जो काम करती है, आप बताओ, हमारे बिले इतनी सरकारें आई गई, कभी किसान की किसी ने चिंता की क्या? किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। अभिनंदन करो एक बार फिर। किसान सम्मान निधि, हमारे भाई बहन, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों बराबर है। ये आंखों में कोई अंतर कर सकता है क्या? ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है? अरे देश चलता है किसानों की मेहनत से, और देश की रक्षा होती है सीमा पे जवानों से। जोरदार अभिनंदन करो किसान और जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय किया किसान सम्मान निधि हमको देना है, किसान का जीवन अच्छा बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे जीवन में दो पैसे आए। पहले की सरकार कांग्रेस की किसानों की जमीन नीलाम करती थी, जबरदस्ती करके उनके साथ कष्ट देती थी, कभी फूटी कोड़ी नहीं देती थी। ये 50 साल बिगाड़ दिए उनने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से केवल 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए, उमा भारती जी के लिए, बाबूलाल गौर जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ सारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और वर्तमान में आपके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, जो एक एक करके हमारे विकास के मामले में लगातार सबको साथ लेके चल रही है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा। हमने निर्णय किया, आपने मौका दिया, तो हमारे इसी विजयपुर के अंदर 1 साल से कम समय में 107 किलोमीटर की सड़क बनी। 107 किलोमीटर की। जोरदार अभिनंदन करो। ये विकास का पैमाना। और अभी 253 किलोमीटर की सड़कें लगातार बनने की प्रक्रिया में। जोरदार अभिनंदन करो। ये है विकास का मुद्दा और ये है रामनिवास जी का संकल्प। और आप चिंता मत करना, अभी आपके बीच में आपके भाई को हमने विधायकी से इस्तीफा देकर के मंत्री बनाया है। ये मंत्री बनेंगे तो जो जो बच्चे हैं वो सभी सड़कों के काम पूरे होंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद लगेगा। ये विकास के मामले में जब तक आप हमारे साथ खड़े रहोगे,
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। सतत सिंचाई परियोजना के माध्यम से 16,660 हेक्टेयर में कृषि सिंचाई की सुविधा मिल रही है, खेतों में पानी मिल रहा है। हर एक किसान का जीवन बदलेगा, उसकी 2 पैसे की आमदनी होगी। गलत क्या है? और उससे आगे बढ़कर अभी तो हमने ये शुरुआत की है, लेकिन चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये राजस्थान के साथ समझौता करके एक एक गांव के एक एक किसान को पानी देकर के उनकी जिंदगी बेहतर करें, ये हमारी सरकार का निर्णय है, यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्णय है। हमने कहा 20 साल तक कांग्रेस के लोग ये समझौता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जनता से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के किसानों की जिंदगी बदले उससे कोई मतलब नहीं। हमने निर्णय किया और राजस्थान की सरकार के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, भजन लाल जी की सरकार ने। हमने कहा आपके यहाँ भी भाजपा की सरकार, हमारी भी भाजपा की सरकार, आप भी विकास चाहते, हम भी विकास चाहते। पहले वाली कांग्रेस की सरकार नहीं है जो राजीनामा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब दोनों राज्यों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी मन देखो, कितना बड़ा मन है। 70,000 करोड़ की योजना बनी, हम उनके पास लेके गए कि भाई साहब ये हमारे गरीब श्योपुर जिला, मुरैना जिला, आगे शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, सब दूर पानी पीने का और खेत में सिंचाई का और उद्योग धंधों के लिए उद्योग में जाने का इतना पानी चंबल मैया के माध्यम से बह के जा रहा है। पार्वती, काली सिंध, इनको मिलाकर के अलग अलग डैम जाएंगे, तो आप इसके मामले में आशीर्वाद दो, ये पूरा क्षेत्र हरा हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, कितने पैसे लगेंगे? हमने कहा लगभग 75,000 करोड़ लगेंगे। तो उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप लोग 5,000 देना, बाकी 70,000 करोड़ मां दिल्ली से देने को तैयार है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है हमारा नरेंद्र मोदी का अपना चमत्कार कि अपने गरीब किसानों की, और केवल किसान नहीं, या युवा, महिला, गरीब, किसान, सबका जीवन बदलेगा। ये क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ एक बार इस बात के लिए भी कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। आज अपने बीच में देखता हूं तो यहाँ लाइन से 3 हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ, 2 CM राइज स्कूल स्वीकृत किए गए, और शहरिया के अलावा भी प्रधानमंत्री ग्रामीण और नगर विकास में 31,000 मकान पक्के देना, जोरदार अभिनंदन को अकेले इस श्योपुर जिले में। गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, सबका सपना होता है। बड़े लोग तो पैसे से खरीद लेते हैं, अब गांव के गरीब लोग कहां से लाए, नगर के गरीब लोग कहां से लाए? लेकिन क्या गरीब गांव का, क्या गरीब शहर का, सबके मकान पक्के देखने का सपना देखा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और 31,000 जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी सरकार। पूरे देश में 4 करोड़ पक्के मकान दिए, और चिंता मत करना, अभी वापस सर्वे चालू कर दिया है, जिनके बच्चे हैं उन्हीं पक्के मकान बनाए जाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, ये मोदी जी के सरकार का निर्णय है। गरीबों की जिंदगी में अगर वो बाल बच्चे लेके परिवार में पड़े हैं, कब तक टाप में रहेंगे, क्यों झोपड़ी में रहेंगे? क्या पक्का मकान उनका नहीं होना चाहिए? उनका कोई अधिकार नहीं, उनका भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है 3 करोड़ पूरे देश में पुनः मकान बनाए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय की है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात, इतनी सारी बात बोलूंगा कि टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ खोल के भी बात करना पड़ेगी। हमारी सरकार के साथ और कांग्रेस की सरकार के साथ खास करके हमको जरा तुलना करना पड़ेगी। हमारे, वैसे तो चिंता मत करो, ये हमारे कोरस के लोग बैठे हैं, एक एक अपने वन ग्राम को राजस्व ग्राम बना के छोड़ेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसीलिए इनको वन मंत्री बनाया। ताली बजाओ तो खुल के बजाओ, आनंद के साथ बजाओ। ये हमारे, आपने कहा कि वनों की बहुत परेशानी, तो वन की
परेशानी के लिए वन मंत्री हल करेगा। आपका भाई मंत्री बना है और मुख्यमंत्री खड़ा है, उसके बाद बचेगा क्या? जो आप कहोगे वो होगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, भील, भिलाला, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके सर्टिफिकेट बनाने में भी सभी बाधाएं दूर कर सबको सर्टिफिकेट बनवा के दिया जाएगा, प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। और बताओ, दिवाली आ रही है, पहले भी सरकारें थी, लेकिन बड़ा अटपटा लगता था। कांग्रेस का तो पूछो, कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भगवान राम के मामले में ऐसी क्यों घृणा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने पता नहीं, जब से आजादी हुई उसके पहले तो मुगल, अंग्रेज वो भगवान के नाम पे अड़ंगे लगाते थे, तो हम मान लेते थे कि हाँ, इनने कोई पता नहीं हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन देश आजाद हो गया, आजादी के बाद तो अपने भगवान राम अयोध्या में उनका मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस लगातार अड़ंगे लगा रही। बड़े बड़े वकील, उनके पदाधिकारी एक के बाद अड़ंगे लगाते रही है। ये जोरदार ताली बजाओ सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिनके माध्यम से फैसला हुआ। और डंके की चोट यशस्वी प्रधानमंत्री ने धूमधाम से भगवान को गर्भ में बिठाया। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा देश आनंद में झूम रहा था। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में आनंद की लहर छाई हुई थी। पूरा दुनिया का छोड़ो, भारत का भी हर प्रकार का व्यक्ति, कोई अभिनेता, उद्योगपति, व्यापारी, कलाकार, गरीब, किसान, महिला, युवा, सारे लोग आनंद में डूबे, सारे ऋषि मुनि, संत सब। लेकिन कांग्रेस के लोगों को भगवान राम के मंदिर का वो आनंद पसंद नहीं आया। अगर सब थे वहां, नहीं थे तो कौन नहीं थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, दोनों पप्पू और पप्पू की बहन भी नहीं थी। ये लगातार गायब रही। और दुर्भाग्य के साथ अभी ये इनकी जीवान क्यों काली नहीं पड़ गई। भगवान राम का कोई पता नहीं क्यों इनकी दुश्मनी। ये नादान लोग भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश के बारे में भी कितना गंदा बोल रहे हैं। अरे इन्हें नाच गाना कराया। अरे शर्म से डूब मरो कांग्रेसी। ये जनता हिसाब करेगी वहां भगवान राम के मामले में हमारे हिंदुओं की भावना का अपमान कर रहे हो। ये कौन पसंद करेगा? और ये पूत के पांव दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान राम को भी नहीं बचा रहे हैं, तो ये घर घर गोपाल कृष्ण वालों को कैसे बचाएंगे? अब तो समय आया मथुरा का। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तुम रोते रहो कांग्रेसी, तुम्हारी परवाह नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है और बहुत जल्दी मौका आएगा कि गोपाल कृष्ण भगवान भी मुस्कुराएंगे मथुरा के अंदर। बोलो गो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि इस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, तो हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनती है। होती कि नहीं होती है? इस साल की गोवर्धन पूजा में मुख्यमंत्री भी गोरस में आएंगे आपके साथ पूजा करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। भगवान कृष्ण के साथ गोपाल शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है। और गोपाल कौन है? यहाँ बैठे सब गोपाल, जो गाय को पाले वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो गाय पाले वो गोपाल, और कृष्ण को माने तो गोपाल कृष्ण। हम घर घर में गोपाल कृष्ण है। एक एक आदमी तय करो। अरे हमारी गाय माता का पालना ये केवल अपने लिए नहीं है, उस माँ से सीख लो जो अपने बच्चे को भी जिंदगी देती है और समाज के लिए भी दूध देती है। वो अपनी गौ माता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। और गोवर्धन तो है ही, लेकिन गोवर्धन के लिए जोरदार अभिनंदन करो अपनी संस्कृति के लिए। हमारे तो तीज त्योहार बगैर गोवर्धन के कैसे हो सकते हैं? बगैर गोवर्धन के कैसे हो सकते हैं? तुम मत मानो कांग्रेसी, 13 तारीख के दिन हिसाब चुकता कर देगी विजयपुर की जनता। कोई छोड़ने वाली नहीं है। कोई समाज का व्यक्ति भी है, कोई इससे दूर रहने वाला नहीं। दूर रहेंगे
तो केवल कांग्रेसी है। ये अपराध है। इनको पता नहीं क्यों हिंदू धर्म से घृणा है, पता नहीं राम जी से कृष्ण जी से क्यों घृणा है। अभी भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, केवल वोट के भूखे, केवल वोट की बात करते हैं, बाद में सब पलटी खा जाते हैं। आज भी इनके मुंह से शब्द नहीं फूटते कि हाँ मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। अरे जब राम जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में निपट गया तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी तो आप कहो कि हम आपके साथ, लेकिन ये बोलने वाले नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है इनके वोट का सवाल है। इनके वोट केवल एक धर्म वाले के साथ, बाकी हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं आज सबसे, डंके की चोट, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं तो मुस्लिम बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं जिनने राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो वो भी उपस्थित थे। वहां जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। अगर नहीं थे तो केवल कांग्रेसी नहीं थे, ना उस दिन थे ना बाद में जुबान पे इनका कंट्रोल है। आज भी गलत बोल रहे हैं, आज भी मन में बहुत काला सांप लौट रहा है, कैसे मंदिर बन गया, क्यों बन गया। अरे भैया, जनता की भावना के आधार पर, पुरातत्व के प्रमाणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, इस देश में न्यायालय से बड़ा कौन है, कोर्ट से बड़ा कौन है, वो फैसला करे और वो क्यों नहीं मानना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज चुनाव के समय केवल फार्म भरने में, अरे समुद्र की तरह आप उपस्थित हो, कितना बड़ा सैलाब है, अपने आप के लिए ताली बजाओ। विजयपुर का कोई क्षेत्र, कोई घर खाली नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में आज आप उपस्थित हो। सही कहा माननीय नरेंद्र सिंह जी ने, इतनी बड़ी सभा कभी देखी नहीं। लेकिन ये सभा केवल सभा नहीं है, ये संकल्प है विजय का, क्योंकि नाम ही विजयपुर है। ये संकल्प है विकास का, ये संकल्प है सबके साथ चलने का। और जनता सब समझदार है, दो रोटी सब खाती है। सबको मालूम है प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की बनी, जोरदार अभिनंदन करो। ये वहां का निर्णय है। और ऐसे ही आपके भाई की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया गया एक एक वोट वो विकास की नई इबारत लिखेगा, विकास के संकल्प को पूरा करेगा। तो हम केवल याद करें, अभी कितना गंदा बोलते हैं, मेरे को तो दया आती है। राम निवास जी ने थोड़ा संकेत में बोला, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। अरे हमने तो कहा कि हाँ हम रामकृष्ण भगवान को जय जयकार करने वाले लोग, और हम क्या पूरा देश करता है, लेकिन आप नहीं करते, आपको घृणा, आप गालियां बकते हो। इनने विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी जाए, इनकी जोरदार ताली बजाओ। इनके मामले में भी आपके माध्यम से हिसाब चुकता करना पड़ेगा। राम निवास जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। हमने कहा आइए, 1 और 1 11 मिलकर के हम क्षेत्र का विकास करेंगे, ये संकल्प हमारा। इसलिए संकल्प के लिए, लेकिन 5000 साल पहले एक उदाहरण है, भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान को रोज गालियां देता था, लेकिन शिशुपाल की मां को मालूम था कि आज नहीं तो कल ये इसकी मर्डर, इसकी हत्या भगवान के हाथ से लिखी है। तो वो भगवान कृष्ण के पास गई कि कृष्ण जरा ध्यान देना, ये तुम्हारी बुआ का लड़का है, भाई है, ये नादान है, इसकी गलतियां माफ कर देना। कृष्ण भगवान हंसे, वो तो दयालु थे भी सही, लेकिन कृष्ण भगवान नीति संपन्न भी है। उन्होंने कहा बुआ मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इसका हिसाब भी रखूंगा। ये 100 गिनती गिनूंगा, 100 बार ये मेरे खिलाफ कुछ भी बोले तो मैं इसको माफ करूंगा। लेकिन जिस दिन 101 हो जाएगी, फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि ये बुआ का है या मेरा भाई है, ये फिर इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ये कांग्रेसी जो बोले बोलने देना, 13 तारीख तक आप बर्दाश्त करना, और 13 तारीख के सुबह आपकी उंगली उठेगी, जैसे शिशुपाल के लिए उंगली उठी थी और घूमता हुआ सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण की उंगली में आया था। और सुदर्शन चक्र के माध्यम से जैसे ही 95, 96, 97, 98 और 100 हुए, और भगवान ने कहा बस बहुत हो गया,
जाओ सुदर्शन चक्र काम तमाम करो शिशुपाल का। आपका भी भाई रामनिवास बहुत गाली खा रहा है। आप सब अपना हाथ उठाओ और अपनी उंगली की कसम खाओ, एक एक उंगली का वोट ऐसे ही सवेरे दबाना कि कमल का फूल निकलेगा सुदर्शन चक्र की जगह और कांग्रेसियों का काम तमाम हो जाएगा, एक नहीं बचेगा। ये हमारा अपना संकल्प रहेगा। जोरदार ताली बजाओ अपने संकल्प के लिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार जो आप चाहोगे, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से नर्मदा की पाइपलाइन से पूरा मालवा और निमाड़ धन्य हुआ है। अब अपने पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से पूरा क्षेत्र धन्य होगा। ये पशुपालन को बढ़ावा देंगे, गाय के दूध पे बोनस देंगे, रोडवेज की बसों को पुनः प्रारंभ करेंगे, विकास के मामले में एक एक काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की जीत इसीलिए जरूरी है, रामनिवास रावत जी की जीत इसीलिए जरूरी है। हमारे सीताराम जी और तुरसनपाल आदिवासी ने जो कहा है, इनकी बात का वजन इसीलिए जरूरी है। तो बोलो सब अपने हाथ पक्का करो, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त के लिए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय परीक्षित धाकड़ जी से कि वो आए और पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त। मैं हमारे जिले के माननीय जिला महामंत्री आदरणीय अरविंद यादव जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय श्री मन्नू आदिवासी